ओके, वन वे मतलब स्टूडेंट्स वन, एक तरफ का, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप यहाँ से विलेज से टाउन जाओगे तो कितना पड़ेगा आपको, 30 पैसा पड़ेगा, एंड देन व्हेन यू कम बैक टू योर विलेज, जब आप विलेज वापस आएंगे तो आपको 30 पैसा और लगेगा। तो वन वे मतलब एक तरफ का। ओके, द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। नाउ द थर्ड डिटेल क्या है कि जो ट्रिप है पूरी, वो कुल मिला के ट्रिप की जर्नी है कितनी है, कितना टाइम लेगी, ट्रिप लेगी 45 मिनट्स। ओके, ऑन रीचिंग टाउन इफ शी स्टेड in her seat and paid another 30, she could return home on the same bus। और फोर्थ डिटेल इसको क्या मिली स्टूडेंट्स, कि जब वो टाउन पहुंच जाती है और अगर वो अपने बस की सीट पर ही रहती है, इफ़ शी स्टेज ऑन द वेरी सीट वेर शी सिटिंग, जहाँ वो बैठी है, एंड पेड अनदर 30 पैसा, एंड बैठे बैठे उसने उसी टाइम पे जैसे वो टाउन पहुंची उसने 30 पैसे और दे दिए अपनी रिटर्न ट्रिप के, तो वो रिटर्न होम कर सकती है ऑन द सेम बस। तो वो सेम बस में उसको बस भी अपनी चेंज नहीं करनी पड़ेगी। सो उसने इतने ईयर्स में, सॉरी इतने मंथ्स में और इतने डेज में उसने धीरे धीरे करके बस की सारी डिटेल्स कलेक्ट कर ली थी। ओके, this meant that she could take 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45। तो उसने क्या डिसाइड कर लिया कि वो क्या कर सकती है कि वो जो है 1 o'clock आफ्टरनून बस में चढ़ सकती है, बस में बैठ सकती है, रीच द टाउन एट 1:45। क्योंकि 45 पे क्यों पहुंचेगी, क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स की ट्रिप जो वन वे है वो कितना है, 45 मिनट्स का है, मतलब विलेज से टाउन जाने में आपको 45 मिनट्स लगेंगे। ओके ओके, देन एट 1:45 एंड बी बैक बाय अबाउट 2:45। और फिर वो बस में वहीं बैठी रहेगी, उसी सीट में बैठी रहेगी, वो 30 पैसे और देगी, एंड देन वो 2:45 तक शील बी होम, तो वो घर आ जाएगी 2:45 तक। ठीक है, तो इसने ये सारी चीज़ें पूरी प्लान कर ली थी। तो 4 पॉइंट्स हैं जिससे क्या क्या डिटेल्स उसने कलेक्ट की थी। स्मॉल डिटेल्स कलेक्टेड बाय वाली, आपके 4 पॉइंट्स हो गए। ओके, एंड दिस वाज द प्लान थिंग, ये इसने प्लान किया था, जो कि आप इंक्लूड कर सकते हैं 5th पॉइंट बना के। ओके स्टूडेंट्स, and the last, on and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned। तो on and on went her thoughts मतलब बार बार उसके माइंड में थॉट्स चल रहे थे कि वो कैसे ट्रिप प्लान कर सकती है। तो पहले वो क्या करती थी, कैलकुलेट करती थी। कैलकुलेट का मतलब आपको पता है स्टूडेंट्स, टू फाइंड आउट समथिंग बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। तो वो मैथमेटिक्स किस तरीके से यूज़ करती थी, टाइम ट्रैवल देखती थी, फिर वो प्लस करती थी कि कितना जर्नी का अमाउंट लग रहा है, कितना फेयर लग रहा है। तो वो ये करके फिर वो क्या करती थी, जब वो कैलकुलेट कर लेती थी एक बार अमाउंट, फिर वो उसको रिकैलकुलेट करती थी, फिर से वो कैलकुलेट करने लगती थी डबल चेक करने के लिए कि कैलकुलेशन या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार प्लान करती थी, प्लान मतलब आपको पता है कोई चीज़ के बारे में एक रफ लेआउट प्रिपेयर करना या रफ आइडिया प्रिपेयर करना कि हम ऐसे ऐसे चीज़ प्लान करेंगे। ठीक है, जैसे आप अपना दिन प्लान करते हैं कि हम कल ऐसे जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वैसे ही उसने प्लान सब कुछ किया था और फिर प्लान करने के बाद उसको फिर से प्लानिंग करती थी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप टुडेज पेज एंड टुडेज एक्सप्लेनेशन इज़ क्लियर टू यू एंड यू हैव टू मार्क दीज पॉइंट्स जो मैंने आपको मार्क कराए हैं आज। फॉर टुडेज होमवर्क स्टूडेंट्स, I'll be sending you the words that you are supposed to copy। अपने मन से आप कॉपी नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, मैं आपको वर्ड्स भेजूंगी मार्क करके, वो वर्ड्स आपको आज अपनी फेयर कॉपी में कॉपी डाउन करने हैं। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, पिछली बार भी हाफ एलीज के टाइम पे भी आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने मुझे अपना होमवर्क भेजा था जिसमें आपने हिंदी की वर्ड मीनिंग्स कॉपी की हुई थी स्टूडेंट्स। तो हिंदी की वर्ड मीनिंग्स आप अपनी, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, आप हिंदी की वर्ड मीनिंग स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में फेयर डाउन नहीं करेंगे। हिंदी की मीनिंग्स आप बेसिकली आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है कि अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में वर्ड समझ जाएं, लेकिन उसके बाद आपको लर्न इंग्लिश में करना है स्टूडेंट्स, तो आप फेयर आउट इंग्लिश में ही करेंगे अपनी कॉपीज़ में। ओके, सो आई विल बी सेंडिंग यू द वर्ड टुडे, यू विल प्रैक्टिस द रीडिंग ऑफ दिस पेज। ओके, आपको साथ में रीडिंग की भी प्रैक्टिस करनी है फॉर योर रीडिंग एग्जाम्स, क्योंकि बाद में आपको एकदम से बहुत सारे
प्रिपेयर करना पड़ता है चैप्टर. सो आज आप रीडिंग करेंगे. लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईच वर्ड इन द वीडियो वेरी केयरफुली एंड आप एक्सप्लेनेशन उसको दोबारा सुनेंगे. ठीक है. और जो जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं वो आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे अपनी रीडर में. ओके. एंड इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. ओके. आप जो भी प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं. ओके. सो थैंक यू क्लास एंड हैव अ वेरी नाइस डे.